जय हिंद दोस्तों। मैं जितेंद्र कुमार, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। हमारा यूट्यूब चैनल है ऑलराउंडर शिक्षा, जिसमें आप सभी लोग क्लास 10 का आपका क्लास 10 में जो विज्ञान लगी है वो आपका 3 खंडों में विभाजित है, जिसमें से एक आपका केमिस्ट्री आता है, एक बायो आता है, एक फिजिक्स आता है। तो आज हम फिजिक्स के अंतर्गत इस चैप्टर के बारे में ध्यान देंगे, ठीक है। और फिजिक्स में क्लास 10 का फिजिक्स में पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए, पहले हम इसके मतलब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का अगर परावर्तन देखा जाए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन में अगर देखा जाए तो पहले हम प्रकाश समझते हैं क्या चीज है, ठीक है। प्रकाश, प्रकाश इंग्लिश में हम कहते हैं लाइट। देखिए, लाइट जो आपका है ये टॉपिक है। पहले प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश क्या चीज है ये देखने चल रहे हैं। तो प्रकाश क्या चीज है? प्रकाश एक प्रकार की हमारी क्या है? एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी मतलब ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? हमारी ऊर्जा है, ठीक है। ये ऊर्जा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी प्रकाश के कारण आज हम आपको कैमरे में दिख रहे हैं, अन्य कोई व्यक्ति भी आपको दिख रहा है, दिन में दिख रहा है, रात में इसी प्रकाश के कारण दिखाई देता है। और प्रकाश की जो अगर देखा जाए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तरंग दैर्घ्य, अगर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य देखा जाए तो आपका होगा, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वो आपका होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। देखिए, ये आपका प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। और आपका अगर देखा जाए तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। ये छोटा सा हो गया। और अगर प्रकाश की चाल कोई पूछे, प्रकाश की चाल, तो क्या आपका हो जाएगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये आपका छोटा सा प्रकाश के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद हम चल रहे हैं अपने प्रकाश के परावर्तन पर। देखिए, हम एक ब्लैंक पेज ले आपको समझा रहे हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन में पहले हमें नहीं पता है कहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होता है, कैसे होता है ये भी हमें नहीं पता। चल रहे हैं आपके साथ साथ, हम भी सीखेंगे, आपको भी सिखाएंगे, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन पहली बार तो आपका एक ऐसा अपारदर्शी, वो मतलब अपारदर्शी चिकना सतह होना चाहिए जिसके कारण प्रकाश जिस पर पड़े और रिफ्लेक्ट हो जाए। देखिए, जैसे इस पर हमारे जो डिजिटल बोर्ड है इस पर पड़ रहा है प्रकाश, तो इसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो हमने कोई एक वस्तु लिया, जैसे दर्पण आप लोग के घर में रहता है, दर्पण जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं। देखिए, एक तरफ पिंड की कलाई की जाती है, क्या की जाती है? पिंड की कलाई की जा रही है, ठीक है। और ये जो आपका पिंड मतलब नीचे पिंड कलाई की रहती है वो आपका रेड फॉस्फेट का होता है, ठीक है। और जो ऊपर के सतह में खाली है इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। देखिए, ये आपका दोनों हो जाएगा। इसे हम मान लो नाम दे दे रहे हैं M1, इसे दे दे रहे हैं M2, ये हो जाएगा पूरा। देखिए, जब यहाँ पर हम एक सूर्य बना रहे हैं, ठीक है, मान लो छोटा सा, ये आपका सूर्य, सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण जब किसी चिकने सतह या कोई वो चमकदार सतह पर पड़ता है, जब पड़ता है तो परावर्तन के कारण क्या हो जाता है? जिस माध्यम में आया रहता है उसी माध्यम में वापस चला जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आया और गया, हमें नहीं पता कितने कोण पे गया कितने कोण पे आया। इसे हम पता करने के लिए इसके बीच में एक को अभिलंब डालते हैं ताकि हमें पता चले कि ये प्रकाश किरण कितने एंगल से आई है और कितने एंगल से गई है। देखिए, अगर हम यहाँ पर एक अभिलंब ढील दें, देखिए एक अभिलंब हमने ढील दिया, ठीक है। थोड़ा ये सीधा नहीं है, इसे सीधा कर लेते हैं, ये सीधा हो जाएगा।
एक अभिलंब हम खींच रहे हैं यहाँ पर, देखिए एक अभिलंब खींचे, देखिए अब यहाँ पर इसका हम नाम दे रहे हैं क्या, अभिलंब। इसका नाम क्या हो जाएगा, अभिलंब। ठीक है, देखिए जब सूर्य से प्रकाश किरण आ रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, आ रही है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, इसे आपतित किरण कहते हैं। और देखिए ये परावर्तन की वजह फिर जिस माध्यम में उसी माध्यम में वापस चला जा रहा है, तो इसलिए हम क्या इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपका आपतन कोण बनता है। ठीक है, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ये आपका आई हो जाएगा। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण बनता है, इसे आर से व्यक्त करते हैं, ये आपका हो जाएगा। देखिए ये तीनों एक ही स्थान में मिल रहा है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, आपतन बिंदु कह सकते हैं, आपतन बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब अगर कोई पूछे प्रकाश का परावर्तन क्या है तो क्या कहोगे, जब प्रकाश किरण या सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह या पॉलिश की गई सतह से टकराती है तो वह जिस माध्यम में आई रहती है उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। ठीक है, ये प्रकाश का तो आपका परावर्तन का नियम हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो प्रकाश का देखा जाए तो आपका देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, नियम में बात की जाए तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम अगर देखा जाए यहाँ पर, देखिए हम बता रहे हैं आपका प्रकाश के परावर्तन में दो नियम है। जैसे न्यूटन के नियम में एक प्रथम नियम हो जाता है, एक द्वितीय नियम, एक क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ऐसे करके दो तीन नियम है नहीं न्यूटन का। वैसे यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपका दो नियम होता है। पहला नियम है आपका क्या है, प्रथम नियम है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, क्या कहते हैं, प्रथम। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम, प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट लॉ या लॉ फर्स्ट, जो कहना चाहते हो कह लो। ठीक है, देखिए अब क्या परावर्तन का प्रथम नियम क्या है आपका, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। देखिए इसे और छोटा करें तो देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, पर वो प्रथम नियम आपका ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ही तल में है कि नहीं, ये देखिए यहाँ पर एक ही तल में है कि नहीं, तो क्या होगा, आपतित किरण और उसके बाद परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित होते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर इसका दूसरा नियम देखा जाए, ठीक है, देखिए इसका दूसरा नियम देखा जाए अभी, तो हम बताने चल रहे हैं आपको दूसरा नियम भी। ये नियम हम नहीं लिखेंगे, इसे आपको अभी अगले पेज पे, अगले नेक्स्ट स्लाइड पे आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर दूसरा नियम देखा जाए, दूसरा नियम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, जो ये आपतन कोण यहाँ पर बन रहा है, देखिए आपतन कोण, ये आपका क्या हो जाएगा, ये परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, ये जो है मतलब जो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल जो आई है आपका, ये एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में यही आपका यही लिखा है। देखिए अगर प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए जब प्रकाश किरण
एक यहाँ पर पढ़िए पहले, जब प्रकाश किरण किसी चिकने, देखिए चिकनी या चमकदार दोनों एक ही बात है, ठीक है, सतह पर पड़ती है तो टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका, अभी हम नीचे आपको बताए थे कलाई करना, देखिए यहाँ पर हमारे टाइपराइटर जो है वो उसने भी आपका कलाई किया है, ठीक है, उसमें उसका कोई गलती नहीं है। देखिए यहाँ पर आ रहा है, इसे और जूम किया जाए बता रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए ये आ रहा है, यहाँ मान लो सूर्य है आपका, तो सूर्य से प्रकाश किरण आ रहा है, इसे क्या कह रहे हैं, आपतित किरण कह रहे हैं। और इसके बाद देखिए जब चमकदार सतह पर रहा है तो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, मतलब तुरंत वापस चला जा रहा है, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस चला जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका परावर्तित किरण हो जाए। देखिए इन दोनों किरणों के बीच में हमें नहीं पता कितने कोण से या एंगल से जा रहा है प्रकाश किरण, नहीं पता है। तो इसे पता करने के लिए हमने बीच में क्या ढील दिया, लंब या अभिलंब, ठीक है। तो ये पता चल गया, देखिए इसके दोनों बीच में आपका क्या 90 अंश कोण बन रहा है, ठीक है। तो देखिए ये 90 अंश का हो जाएगा, तो ये कितने कोण पता हमको नहीं पता चलेगा, इसे हम क्या कर सकते हैं, 90 माइनस आई कर सकते हैं, नहीं तो क्या आपका पता चल जाएगा नहीं कि ये कितने एंगल पे जा रहा है। वैसे यहाँ पर देखिए ये कितने कितने कोण से जा रहा है, 90 के, तो इसे हम क्या कर देंगे, तो 90 माइनस आर लिख सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कितने एंगल से परावर्तन कोण पर से गया है, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए ये है आपका, देखिए एक चमकदार सतह हमने लिया है, इस पे क्या है, प्रकाश किरण आया जब, तो जिस माध्यम से आया रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम में चला गया, ठीक है, ये आपका है। इसके बाद देखिए आपको छोटा किया जाए तो बता रहे हैं, देखिए देखिए अगर प्रकाश का परावर्तन कोई परिभाषा पूछे, डिफिनेशन पूछे क्या होता है, तो जब प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह पर पड़ती है तो टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को यहाँ पर लिख सकते हो आप, क्या, प्रकाश की इस, यहाँ पर इस लिखा है, ठीक है, कोई इसका टेंशन नहीं है। देखिए प्रकाश की, देखिए प्रकाश की लिखा है, ठीक है, प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब इसका नियम अगर देखा जाए कि नियम कितने होते हैं, तो इसका नियम में देखा जाए, देखिए यहाँ पर परावर्तन का नियम लिखा है, तो परावर्तन की नियम है अगर देखा जाए तो आपको कितना होता है, परावर्तन परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। ये देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं, जैसे ही आपको देखा जाए परावर्तन के दो नियम होते हैं, तो पहला नियम आपका क्या कहलाएगा, अभी आपको अगले 1 मिनट में पहले समझाया कि जो परावर्तन का पहला नियम है उसका नियम ये क्या है, पहला नियम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रथम नियम, ठीक है, ये आपको क्या कहलाएगा, प्रथम नियम। तो आपका प्रथम नियम क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, देखिए प्रथम नियम क्या कह रहा है, आपतित किरण परावर्तित किरण, देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, कि आपतित आपतित किरण परावर्तित किरण तथा क्या हो जाएगा, आप अभिलंब अभिलंब तीनों
एक ही तल में होते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका परावर्तन का प्रथम नियम हो जाएगा। ठीक है, और इसी पे हम दूसरा नियम देख रहे हैं, चल रहे थे, क्या है दूसरा नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या है आपका, देखिए फिर हम अपने स्लाइड पे चल रहे हैं जो चित्र बना है। तो क्या होगा, देखिए दूसरा नियम आपका क्या कहता है, जो आपतन कोण है ये सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, इसे आप रटना मत सीखिए, तुरंत आपको चित्र के सहायता समझाया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका परावर्तन से संबंधित जो आपका नियम था ये खत्म होता है। एक बार हम फिर से इसे दोहरा रहे हैं। ठीक है, देखिए जब प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह पर पड़ती है तो टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसे समझते हैं, देखिए अगर प्रकाश किरण कब आपका रिफ्लेक्ट होगा, मतलब वापस जाएगा जिस माध्यम से आया रहेगा, देखिए जैसे ही आया तो इसे जाएगा कब, जब प्रकाश, मतलब जैसे आपने एक ये सतह है मान लो हमारे यहाँ, हाँ तो ठीक है, ये यहाँ से आया प्रकाश किरण ऐसे चला गया, कब जाएगा, जब ये आपका जो निचला तल रहेगा आपका अपारदर्शी रहेगा, मतलब इस पर पेंट कर दिए गए। जैसे घर पर, अगर घर पे देखा जाए तो आपको एक शीशा मिलता है जिसमें आप सभी लोग या हम भी चेहरा देखते हैं, तो उसे पीछे साइड में आपका पेंट किया रहता है, और जिस साइड से आप देखते हैं उसमें क्या रहता है आपका, वो चिकना रहता है। तो जब उस पर प्रकाश किरण पड़ता है तो क्या हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। देखिए पहले प्रकाश किरण उस दर्पण पर पड़ता है, दर्पण के बाद फिर हमारे आंख को पड़ता है, ताकि हमें दिखाई तभी देता है कि प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, नहीं तो हमारे चेहरे पर से दर्पण पे पड़ेगा प्रकाश तो नहीं प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, मतलब दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर देखिए, देखिए ये आपका क्या है, एक हमने अपारदर्शी लिया है कोई सतह जो आपका जो चिकना है, तो इसमें हमने इसका नाम दिया M1N2, इसे हमने नीचे पॉलिश कर दिया। जो हमारे टाइप राइटर है वो भी उन्होंने भी पॉलिश किया था। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ से सूर्य से प्रकाश किरण आ रहा है, ठीक है, देखिए जब सूर्य से प्रकाश किरण आ रहा है तो आने के बाद चिकनी सतह से वो टकराने के बाद पुनः जिस माध्यम में से आया है उसी माध्यम में वापस चला गया। मान लीजिए विरल माध्यम से आ रहा है, ठीक है, आपका किस माध्यम से, ये विरल माध्यम से आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, विरल माध्यम में वापस चला जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए इन दोनों कोण को हमें नहीं पता था कितने कोण से जा रहा है, मतलब जैसे आपको कोई सवाल मिल गया कि एंगल आई ज्ञात कीजिए, एंगल आर ज्ञात कीजिए, आपतन कोण ज्ञात कीजिए, परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए, नहीं पता था। तो इन इसे जानने के लिए, पहचानने के लिए इसके बीच में हमने एक अभिलंब खींच दिया। ठीक है, देखिए ये आपका एक अभिलंब खींचा हुआ है, देखिए ये आपका एक अभिलंब खींचा हुआ है। ठीक है, इसे हाईलाइट कर रहे हैं, देखिए ये आपका क्या है, एक अभिलंब खींचा हुआ है, जिसके कारण हमें पता चल सकता है कि कितने कोण से गया, कितने कोण से आया। देखिए इस आपतित किरण अभिलंब के बीच में आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण बन रहा है। ठीक है, और इसके बाद आपका नियम तो बताएंगे कि परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या बताया आपको कि आपतित किरण, वो आपतन कोण, सॉरी आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव, यहाँ पर सदैव नहीं लिखेगा, चलिए ठीक है, आप परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये भी हो जाएगा। अब इसके बाद हम चल रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन देखने। ठीक है, देखिए हम प्रकाश के अपवर्तन देखें। देखिए प्रकाश के अपवर्तन समझने से पहले हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं। देखिए प्रकाश का अपवर्तन देखने से पहले आप जिस भी चीज को लेना है, वस्तु को लेना, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको वो क्या होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। ठीक है, दिखा रहे, देखिए ये आपका हमने ले लिया, ये क्या है,
एक पारदर्शी, जैसे दर्पण शीशा लगा रहता है खिड़की उड़की में, इस पार से देखो तो उस पार दिखाई देता है, उस पार से देखो तो इस पार दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको मान लेते हैं ये क्या है, ये विरल माध्यम है। क्या है ये आपका, क्या है, विरल माध्यम। ये विरल माध्यम, ठीक है, ये आपका विरल माध्यम हो जाएगा। ऐसे हम जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे विरल माध्यम या N1 मान रहे हैं। ठीक है, और नीचे वाला जो हिस्सा है देखिए, इसका नाम हम दे रहे हैं M1, इसका भी और बढ़ा के दे रहे हैं M2। तो नीचे वाले हिस्सा को हम क्या मान रहे हैं, सघन माध्यम। ठीक है, क्या मान रहे हैं, सघन माध्यम। ये है आपका सघन माध्यम। इसे हम क्या लिख सकते हैं, N2। देखिए, ये N1 N2 इसलिए लिख रहे हैं, ये माध्यम बता रहा है कि पहले माध्यम है कि दूसरा माध्यम है, ये बता रहा है। ठीक है, देखिए, जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण जो है आपका, ये चलेगा सीधा यहाँ पर, तो ये परावर्तन में जो आपका यहाँ से वापस लौट जा रहा था, वो लौटने के ना पश्चात क्या हो जाता है, ये सीधे अपने मार्ग में चला जाता है। पहले ये आप समझिए, सीधे मार्ग में चला जाता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम एक अभिलंब खींच दे, सीधा ऐसे एक अभिलंब खींच दे, तो अब हमें पता चलता है कि प्रकाश किरण किधर जा रहा है। ठीक है, देखिए, जब प्रकाश किरण आ रहा है तो इसे जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया, तो जाना तो चाहिए अपने मार्ग में सीधा, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक, विचलित हो जाता है, अपने रास्ता भूल जाता है। जैसे कोई कोई रिश्तेदार कहीं पर नए स्थान पे जाता है तो रास्ता भूल जाता है, वैसे ये बेचारा भी ये अपना रास्ता भूल जाता है। तो क्या होता है, जाना चाहिए इसे सीधा। ठीक है, ये इसे हम मिटाकर बता रहे हैं, जाना चाहिए इसे सीधा, लेकिन क्या क्या होता है, देखिए, इसे जाना चाहिए इसे सीधा, ये देखिए जा रहा है सीधा, देखिए ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, मतलब देखिए, जो प्रकाश किरण है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। देखिए, इसका नाम क्या है, वही नाम फिर से आ रहा है, तो इसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, इसे आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, और इसके बाद देखिए, फिर ये दूसरे पहले माध्यम से, मतलब N1 माध्यम से दूसरे माध्यम में, N2 माध्यम में आ गया है, तो इसे क्या कहेंगे, ये आपका परावर्तित हो जाएगा, ये आपका परावर्तित किरण हो जाएगा। ठीक है, और इसके बीच में क्या बनेगा आपका, आई कोण बनेगा। ठीक है, और इसके बीच में अपवर्तन कोण बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा आपका, अपवर्तन कोण R बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर वो अपवर्तन का कोई नियम पूछे, क्या होता है डिफिनेशन, परिभाषा, तो क्या कह सकते हैं हम, जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया था। क्या होगा परिभाषा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब हम देखने चल रहे हैं, जब अभी हमने देखा विरल माध्यम से सघन में आ रहा है, तो प्रकाश किरण की ओर, मतलब अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। लेकिन अब हम देखने चल रहे हैं, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाएगा, कहाँ किधर जाएगा, अभिलंब की ओर झुकेगा कि अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक है, इसे हम एक साइड में करके बता रहे हैं। देखिए, ये उधर चला गया आपका। ठीक है, अब हम फिर से एक ले ट्रांसपेरेंट ले रहे हैं। ठीक है, इसका नाम मान लो एन डैश है। ठीक है, यहाँ पर एक अभिलंब हम खींच दे रहे हैं, पहले सबकी एक अभिलंब हमने खींच दिया। देखिए, जब प्रकाश किरण देखा जाए, अगर ये आपका क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। ठीक है, ये सघन माध्यम माध्यम ये आपका क्या कहलाएगा, विरल माध्यम। ये आपका हो जाएगा विरल माध्यम। ठीक है, हमने जो बताया, मतलब दोनों सघन माध्यम से विरल माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम, दोनों प्रकाश की स्थिति बताने चल रहे हैं। ठीक है, एक तो बता चुके हैं, जो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है। देखिए, अब चल रहे हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है प्रकाश किरण, तो उसके साथ प्रकाश के साथ क्या घटना घटती है बताने चल रहे हैं। देखिए, जब सूर्य से प्रकाश किरण आता है, तो क्या होता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, अभी हमने देखा था कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में आ रहा है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। ठीक है, ये आपका आ रहा है, अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो, अब यहाँ पर देखा जाए तो
देखिए विरल माध्यम में आ रहा है, विरल माध्यम सघन माध्यम में आ रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। अब जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, ये अपने मतलब ये सीधा न जाने के बजाय क्या होता है आपका, ये अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, दूर, अभिलंब से दूर हट जाता है। तो ये आपका बीच में यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, आई, ये क्या बनेगा, कोण आपका आर बन जाएगा। ठीक है, मतलब अपवर्तन कोण। इसे आतित किरण किसे कहते हैं, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगर इसका नियम मतलब नियम वो क्या परिभाषा पूछा जाए तो वही आपका परिभाषा रहे, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है तथा एक लाइन छोड़ के डैश देके जो मन करे वैसे लिखना। फिर क्या कहते हैं, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब देखते हैं हमारी स्लाइड में क्या है। ठीक है, देखिए जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता, विचलित मतलब रास्ता भटक जाता है। ठीक है, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा। देखिए थोड़ा कलर चेंज कर लें, बता रहे हैं, ये आपका है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया गया है, देखिए ये आपका क्या है, एक वो है, ये आपका क्या कहलाएगा, सॉरी यार दोनों लाल हो गया, ब्लैक कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आपका क्या कहलाएगा, देखिए ये आपका है एक अपारदर्शी, वो पारदर्शी, सॉरी अपारदर्शी बोल रहे थे, पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम का कहना ये मतलब है, जब प्रकाश किरण, जैसे देखिए एक समुद्र में देखा जाए तो पानी का एक सतह बना रहता है, लहर चलती रहती है तभी एक सतह बना रहता है। तो प्रकाश किरण देखिए, और पानी की देखा जाए वायु के सापेक्ष में वो जल जो है आपका वायु के सापेक्ष में अतिरिक्त क्या है, सघन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है मतलब पानी में जल में आपका प्रवेश करता है तो क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, ये है आपका, यहाँ पर मान लो कि जल भरा हुआ है। ठीक है, ये आपका जल भरा हुआ है, इसे हम वाटर कह देते हैं, WATER। ठीक है, वाटर कहेंगे। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, विरल माध्यम है। वो जब प्रकाश किरण आया सूर्य से तो आया तो यहाँ पर अगर एक अभिलंब खींचा जाए, एक अभिलंब खींचा जाए तो क्या हो सकता है, देखिए एक अभिलंब खींचा जा खींचने जा रहे हैं, देखिए एक अभिलंब खींच दिए तो क्या हो जाएगा, ये अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। क्योंकि देखिए जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है क्या आता है, अभी आपको बताया अभिलंब की ओर झुक जाता है। वैसे यहाँ पर देखिए ये आपका पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा हमारे टाइप राइटर ने अलग चित्र बना दिया है, हम बता रहे हैं। देखिए ये आपका मतलब पारदर्शी माध्यम है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, जब प्रकाश किरण आती है तो क्या हो जाएगा अपवर्तित है, मतलब ये जा रही है इसे सीधा, लेकिन इसे हो जाना चाहिए था, अभिलंब की ओर झुक जाना चाहिए था। ठीक है, ये जा रही है सीधा, देखिए हम उसे बना रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, रुक जाए तो यहाँ पर हम सही कर रहे हैं। मतलब देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये जा रहा था, मतलब इसे जाना तो चाहिए था सीधा, ये देखिए ये जाना चाहिए था इसे सीधा, लेकिन क्या होता है, ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो क्या आपका हो जाएगा, देखिए अभिलंब की ओर झुक गया तो इसके बीच में आपका कौन सा कोण बनता है, आर कोण बनता है। ठीक है, और इसके बीच में आई, क्योंकि देखिए ये आपको क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। ठीक है, देखिए ये आपको क्या कहलाएगा, आपतन कोण, ये आपका आपतन कोण। ठीक है, और ये क्या क्या हो जाएगा, ये आपका परावर्तन वो अपवर्तन कोण, सॉरी अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा, अगर अपवर्तन के नियम देखा जाए तो
अब जैसे परावर्तन का 2 नियम होता है वैसे अपवर्तन का 2 नियम होता है, ठीक है। तो देखा जाए, चलिए अगले नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम में आपका 2 नियम होता है। तो पहला नियम क्या हो जाएगा, ये पहला नियम जो है आपका, ये प्रथम नियम ही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रथम नियम, ये आपका हो जाएगा प्रथम नियम। ये आपका हो जाएगा प्रथम नियम, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रथम नियम क्या होता है, अब यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए क्या हो जाएगा, आपतित किरण, ठीक है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों चीज आपको क्या होता है, देखिए परावर्तन के नियम में भी यही था और अपवर्तन के नियम में भी यही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, कि आपतित किरण, कामा अपवर्तित किरण, ये आपका वो अपवर्तित होगा। अपवर्तित किरण, ठीक है, तथा अभिलंब, या आप कह सकते हैं लंब, ठीक है, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए दूसरा नियम, आपका जो दूसरा नियम है, यहाँ पर अगली स्लाइड पे चल रहे हैं। देखिए आपका जो दूसरा नियम बात किया जाए, क्या दूसरा नियम, ठीक है, हाइट से चेंज नहीं हो रहा। देखिए दूसरा नियम देखा जाए यहाँ पर, ये आपका दूसरा नियम, दूसरा नियम, ठीक है। तो दूसरा नियम क्या है, देखिए अपवर्तन के जो 2 नियम है, दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल, स्नेल का नियम, मतलब स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब आइए दूसरे नियम को हम समझते हैं फिगर के माध्यम से, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, देखिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर दोनों का अनुपात नियत रहता है। मतलब देखिए एक माध्यम आपका ये हो जाएगा, एक माध्यम ये आपका N1 माध्यम है, ये आपका क्या हो जाएगा N2 माध्यम, मतलब ये विरल माध्यम और ये आपका क्या हो जाएगा सघन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। तो क्या हो जाएगा ऐसे। अब मतलब इसका वो परिभाषा लिखने के लिए अगर आ जाए एग्जाम में कैसे लिखेंगे, देखिए किन्हीं 2 माध्यम, देखिए किन्हीं मतलब 2 माध्यम इसलिए कह रहे थे, एक विरल माध्यम हो गया, एक सघन माध्यम हो गया। क्या हो जाएगा, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण आई या साइन आई, साइन किस लिए आ रहा है हम बता रहे हैं अभी, आपतन कोण साइन आई और अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात नियत रहता है। नियत मतलब आप कह सकते हैं फिक्स रहता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, लिखेंगे हम कि किन्हीं, रुक जाए तो चेंज करने का लगता, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण साइन आई, इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे, कामा लगाएंगे, और अपवर्तन
अपवर्तन कोण क्या होगा आपका साइन आर का अनुपात नियतांक होता है। ठीक है, देखिए अनुपात नियतांक इसलिए होता है क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर हम लिखें, क्या लिखेंगे, साइन आई बटे साइन आर, ये आपका क्या हो जाएगा, नियतांक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसे n न लिखकर क्या लिख सकते हैं, जो आपका आ रहा है n1 अपान n2 लिख सकते हैं। ठीक है, या तो n2 अपान n1 लिख सकते हैं। देखिए ये अगर फोकस किया जाए, ये क्या है, साइन है। ठीक है, ये साइन पे देखा जाए तो आपका क्या आया है, देखिए ये साइन कैसे आ गया हमें नहीं पता है, ना आपको पता है। देखिए जब प्रकाश किरण आ रही है तो आने के बाद ये चली गई, मतलब सॉरी ये दूसरा बता रहे, प्रकाश के परावर्तन के बता रहे। देखिए जब ये प्रकाश किरण आई, इसके बाद क्या हो गया, ये अभिलंब खिंचा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अभिलंब क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक अभिलंब हम अगर खींच दे सीधा ऐसे, ये अभिलंब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सीधा जाने के बजाय क्या होगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाए, मतलब ये ऐसे चला आएगा। देखिए इसे पता करने की साइन का फंक्शन इसलिए लाया गया क्योंकि हमें ये पता तो चल गया कि ये आपका आई कोण है, ये आपका आर कोण है। लेकिन अगर आपको कह दिया कि 30 डिग्री वो 30 अंश के कोण से जा रहा है या 45 अंश के कोण पे जा रहा है, तो हमें ये नहीं पता था कि इससे कौन सा लगाए। ट्रिग्नोमेट्री आपने 6 फंक्शन पढ़ा होगा, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो हमारे वैज्ञानिकों ने एक कांस्टेंट मान रख दिया, मतलब फंक्शन का रखा, जिसे हम साइन कहते हैं। साइन में देखिए अगर साइन देखा जाए, साइन कॉसेक में चेंज होता है और कई अन्य फंक्शन में चेंज हो सकता है नहीं, इसलिए हमने क्या किया, साइन को मतलब आई के साथ में साइन का जोड़ा, साइन वो लगाया। ठीक है, ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन के नियम में। इसी के साथ ये आपका अगला नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए, और आप सभी का धन्यवाद जो हमारे चैनल पे आए। एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ऑलराउंडर शिक्षा है। इसी के साथ आज हम क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।